नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये टॉपिक हमारे लगभग सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है। जैसे एसएससी की बात करते हैं, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी +2 जो भी है, एसएससी सीजीएल में भी आता है और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी ये टॉपिक कॉमन रहने वाला है। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो सबसे पहले इनको कंप्लीट करने से पहले हम एक नॉर्मली चीज़ है वो हम ध्यान में रखते हैं। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में क्या करेंगे? समय है उसको किस में करेंगे? या तो उसको घंटा में करेंगे या फिर उसको सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो बातें हैं जो नॉर्मल बात है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी यूनिटों को ध्यान में रखकर ही इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है और सोल्व करने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? किलोमीटर में करेंगे और मीटर में करेंगे। दूसरी बात टाइम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? घंटा में करेंगे और सेकंड में करेंगे। और दोनों जो यूनिट है इनसे मिलकर बनी होती है स्पीड की यूनिट। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? या तो होगी वो किलोमीटर पर आवर या होगी मीटर पर सेकंड। तो आपको ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, इनकी यूनिटों को ध्यान में रखना है। डिस्टेंस की तो होगी किलोमीटर और मीटर, टाइम की होगी आवर और सेकंड, और स्पीड की क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद में एक छोटी सी बात और है जिसको क्या है नॉर्मली हम ध्यान में रखेंगे। स्पीड होती है माना कि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो हम इसको दूसरी जो यूनिट होती है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? माना इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस में? मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे जो किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी हुई है इसको क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। तो इसका उल्टा अगर हम लें भी, जो मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड दी हुई है इसको हम किस में रिप्रेजेंट करना है? किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? जो मीटर पर सेकंड में जो दी हुई है उसको क्या करेंगे? उसको हम गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये किस में रिप्रेजेंट हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में। तो ये इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी। क्या है दोबारा देख लेना। जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। देखो भाई, याद रखने की छोटी सी ध्यान में रखने की छोटी सी बात है। किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट में बदलने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाली जो डिजिट है उसको छोटा रखेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब दी हुई हो मीटर पर सेकंड में, अर्थात छोटी में दी हुई हो और बड़ी यूनिट में बदलनी है, तो क्या करेंगे? ऊपर क्या रखेंगे? बड़ा रखेंगे, अर्थात 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये नॉर्मली जो चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद में हम एक बात करते हैं, अगर हमें कुछ निकालनी है, जैसे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड जो होती है उसको निकालने के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, वो होता है स्पीड। एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, है तो स्पीड ही। इसका एक फॉर्मूला होता है D = क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस में टाइम का भाग दे देंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस = होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ से देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा?
ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली 3-4 फॉर्मूले हैं तो इनको क्या है ध्यान में रखना है, और इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें कुछ क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर चालक है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हमारा नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = S × T। D यहाँ पर डिस्टेंस दूरी है, S स्पीड है और T टाइम है। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला यही है। तो इसमें स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है 1 सही 1/2 घंटे, या 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड। स्पीड क्या है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम किस में है, घंटा में है। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी दूरी निकालने में, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। अगर दोनों की यूनिट अलग अलग होती तो इन यूनिट को क्या करते हम, चेंज करते, फिर इसको सॉल्यूशन निकालते। तो डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर दी हुई है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3/2 ओवर। तो डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी, 2 से काट देंगे 30, तो कितना आ गया, 90 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 90 किलोमीटर आ गई। तो ये था हमारा पहला नॉर्मली क्वेश्चन था। इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं जो नॉर्मली है। ये एक गाड़ी है जो 180 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी स्पीड निकाल लेंगे। फिर क्या कह रहा है, यदि वह इस स्पीड का 2/3 चाल से चले तो यह दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो पहले तो हम इसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम होगा। डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 4 घंटे लगता है। तो स्पीड क्या आ गई, 4 का भाग दीजिए इसमें, 4 चौके 16, बच गया 2 20, 5 चौके 20, तो 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको 45 किलोमीटर है वो इसकी स्पीड आ गई है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये जो स्पीड आई है, इस स्पीड का 2/3 चाल से अगर ये चले तो यह दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो हमारे पास स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, और इसका क्या निकालना है, 2/3 निकालना है। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 15, और 15 दूनी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो इसकी 2/3 स्पीड कितनी हुई, 30 किलोमीटर पर आवर। और यह कितनी दूरी तय करनी है, इसको 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो कितना टाइम लगेगा, तो T = क्या होगा, D/S। दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 6 से कट गया 6, तो ये आ गया 6 घंटे। तो इस दूरी को तय करने में उसको 6 घंटे लगेंगे। तो ये था हमारा दूसरा नॉर्मली क्वेश्चन था। चलो, इसके बाद में हम थोड़ी और देखते हैं, एक्सरसाइज और निकालते हैं। तो हमने अभी जो क्वेश्चन किए थे ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। इसके बाद में हम एक टाइप और पढ़ते हैं, जिसमें क्या है कि 2 व्यक्ति सापेक्ष गति करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है A, और यहाँ पर एक पॉइंट है B। पॉइंट A पर एक व्यक्ति है P, और पॉइंट B पर दूसरा व्यक्ति है Q। तो ये दोनों व्यक्ति है जब एक दूसरे की तरफ गति करते हैं या करेंगे, तो माना इसकी स्पीड क्या है, S1 है, और इसकी स्पीड क्या है, S2 है। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो इनकी फाइनली जो स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों स्पीडों का योग हो जाएगा। तो इसकी दोनों की फाइनली जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, S1 + S2 हो जाएगी। इसी तरह से माना कोई पॉइंट एक और है, माना कोई पॉइंट O है, इस पॉइंट से इस साइड में एक व्यक्ति गति कर रहा है P, जिसकी स्पीड है S1।
इसी तरह से इसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति गति और कर रहा है, माना वो q है, तो इसकी स्पीड माना s2 है। तो अगर दो व्यक्ति किसी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इनकी जो फाइनली जो स्पीड होगी वो क्या होगी, s1 प्लस s2 हो जाएगी। तो आपने दो तरीके से क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। माना कोई दो पॉइंट है A और B और दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो उनकी फाइनल जो स्पीड होगी वो दोनों स्पीडों का योग हो जाएगी। इसी तरह से किसी एक पॉइंट से विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति गति कर रहे हैं और उनकी स्पीड s1 और s2 है, तो इसकी फाइनल जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह से एक तीसरा पॉइंट और है, तीसरा कॉन्सेप्ट और है। माना ये पॉइंट है A और B हैं, ठीक है, ये व्यक्ति P है, ये व्यक्ति Q है। जब ये व्यक्ति एक ही दिशा में गति करते हैं, एक ही दिशा में, माना हम इस दिशा में गति कर रहे हैं दोनों, माना इसकी स्पीड s2 है और इसकी गति है वो s1 है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, जो फाइनली जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जब एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो इनकी स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। माना s1 की स्पीड कम है और s2 की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, अर्थात फाइनली जो स्पीड है वो दोनों स्पीडों का डिफरेंस हो जाएगा। ये एक ही दिशा में गति करते हैं तब होगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में गति करें, 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 लेकिन इनकी जो स्पीड होगी, उनका फाइनल जो स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों स्पीडों का डिफरेंस हो जाएगी। चलो हमें एक दो क्वेश्चन करते हैं इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्थान A पर एक व्यक्ति खड़ा है, उससे 500 मीटर की दूरी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है। तो बताना है कि सिपाही है वो चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही है वो अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो देखते हैं, हम पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि सिपाही है वो चोर को कितने समय में पकड़ेगा। तो देखा, माना कि यह कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट पर कौन है, सिपाही खड़ा है, ठीक है, और इस सिपाही की स्पीड कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी हुई है। और यहाँ पर एक पॉइंट B है जिस पर क्या है, चोर खड़ा है, ठीक है, और यह चोर है वो सिपाही से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और जैसे ही सिपाही चोर को देखता है तो चोर है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर भागता है और उसी क्षण सिपाही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करता है, चोर का। तो बताना है कि सिपाही है वो चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही है वो अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे, एक फॉर्मूला बताया आपको, D बराबर S/T। तो ये फॉर्मूला यूज करना है और सब कुछ इसी से निकल जाएगा, टाइम वगैरह सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालना है सिपाही है वो चोर को कितने समय में पकड़ेगा, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, D/S। अब देखिए, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है 500 मीटर, और स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, एक की 20 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए, सिपाही चोर इस डायरेक्शन में भाग रहा है और सिपाही भी क्या है, इसके पीछे की ओर भागेगा तो इसी डायरेक्शन में भागेगा। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि दो व्यक्ति जब एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो उनकी फाइनली जो स्पीड होती है वो क्या होता है, उनका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर इसका डिफरेंस हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो स्पीड को किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो 5 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, अर्थात छोटी यूनिट में बदलना है। तो हम ऊपर क्या रखेंगे,
छोटी राशि रखेंगे अर्थात 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई कितनी 25/18 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम क्या आएगा डिस्टेंस कितनी दी हुई है 500 मीटर और स्पीड कितनी दी हुई है 25/18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या आ गया 25 दूनी 50 और 20 आ गया और 18 दूनी 36 एक जीरो लगा दिया। तो ये क्या आ गया 360 सेकंड में आ गया ना क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है दूरी मीटर में और स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो टाइम कितने किस में आ गया सेकंड में आ गया अर्थात 360 सेकंड लगेंगे इस सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने में 360 सेकंड का समय लगेगा। आप चाहें तो इसको छोटी यूनिट बनाने के लिए मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें 60 का भाग देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 मिनट आ जाएगा अर्थात 6 मिनट में है सिपाही वो चोर को पकड़ लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है सिपाही है वो अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। एक बात तो क्लियर होगी क्या कि चोर है सिपाही है वो चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। अब हमारे पास सिपाही की स्पीड दी हुई है कितनी है 20 किलोमीटर/आवर है और टाइम दिया हुआ है कि बस 6 मिनट में पकड़ लेगा। तो सिपाही जिस स्थान से भागना शुरू करेगा और जिस स्थान पर चोर को पकड़ेगा उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्यों क्योंकि स्पीड दी हुई है और टाइम हमारे पास है। तो हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस निकालेंगे जहाँ सिपाही से भागना शुरू किया और जिस स्थान पर चोर को पकड़ा है दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास 20 किलोमीटर/आवर है और टाइम कितना है 6 मिनट मानो या 360 सेकंड मानो एक ही बात है। तो सबसे पहली बात है कि स्पीड है उसको हम किस में चेंज करेंगे किलोमीटर/आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। पहले तो 20 किलोमीटर/आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये होगी मीटर पर सेकंड में। ओके अब देखिए तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू रख दी मैंने 20 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम किस में है ये मीटर पर सेकंड में। तो टाइम भी किस में लेना पड़ेगा मिनट में नहीं लेना है सेकंड में लेना है। तो 360 सेकंड ले ली। अब इसको काट देंगे 18 दूनी 36 क्या आ गया 20 ये क्या आ गया 20 पंजू 100 को 20 से गुणा करेंगे तो 2000 क्या आ गई मीटर आ गई। तो सिपाही है वो चोर को 2000 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा या हम बोले 2 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही है वो चोर को पकड़ लेगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन। क्या एक बार फिर से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है एक व्यक्ति है सिपाही जो चोर का पीछा करता है दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 500 मीटर। सिपाही की स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर/आवर और चोर की दी हुई है 15 किलोमीटर/आवर। तो बताना है कि सिपाही है वो चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो यहाँ से DST का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक ध्यान रखना है कि इनकी जो यूनिट है ना वो सेम रखना है। तो हमारा क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं होगा और फॉर्मूला ओनली फॉर 1 ही यूज करना है तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कुत्ता है वो 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली उसी क्षण 12 किलोमीटर/आवर की चाल से आगे की तरफ भागती है। कुत्ता उसी क्षण 25 किलोमीटर/आवर की चाल से उसका पीछा करता है। तो कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा और बिल्ली पकड़े जाने पर कितनी दूरी तय कर लेती है। तो हमें 2 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। पहला फाइंड आउट करना है कि कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा और दूसरा फाइंड आउट करना है कि बिल्ली पकड़े जाने पर कितनी दूरी तय कर लेती है। तो इसका हम पहला पार्ट है वो इसका क्लियर करते हैं। माना कि यहाँ एक पॉइंट A है इस पॉइंट पर क्या है कुत्ता बैठा है और इस कुत्ते की स्पीड कितनी दी हुई है 25 किलोमीटर/आवर है। कुत्ते की स्पीड है 25 किलोमीटर/आवर और यहाँ पर एक बिंदु B है जहाँ पर क्या है बिल्ली बैठी हुई है।
यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है और इस बिल्ली की स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुत्ता और बिल्ली के बीच में कितनी दूरी है, 260 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस है 260 मीटर। और कुत्ते की स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है और बिल्ली की 12 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही बिल्ली कुत्ते को देखती है तो आगे की ओर भागती है और जैसे बिल्ली भागना शुरू करती है उसी समय कुत्ता उसका 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करता है और बिल्ली को कुत्ता पकड़ लेता है। तो बताना है कि कुत्ता है वो बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेता है। तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, D = S × T। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से क्या निकालना है, हमें T निकालना है और T क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट है, D फाइंड आउट है 260 मीटर और हमें क्या फाइंड आउट है, स्पीड फाइंड आउट है। दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं बिल्ली और कुत्ता, तो इनकी फाइनली जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है और डिस्टेंस किस में है, मीटर में है और स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो हम इस स्पीड को किस में परिवर्तित करेंगे, मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 13 × 5/18 ये क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ गई। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे टाइम, हम टाइम निकालेंगे T = D है 260 मीटर अपॉन स्पीड कितना है, 13 × 5 और बटे में जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा। 13 दूनी 26, यहाँ पर बच गया 20 और 5 से और कट गया तो 4, इम्प्लाइज 18 चौके 72 सेकंड आ गया। अब मेरे कहने का मतलब है जो कुत्ता है वो बिल्ली को 72 सेकंड में पकड़ लेगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है, कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ेगा, 72 सेकंड में पकड़ेगा या 1 मिनट 12 सेकंड में पकड़ लेगा। चलो इतनी बात कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है कि बिल्ली है पकड़ी जाने पर, बिल्ली पकड़े जाने पर वह कितनी दूरी तय कर लेती है। मेरे कहने का मतलब है कुत्ता जब 72 सेकंड तक भागता है तो बिल्ली को पकड़ लेता है और जब बिल्ली 72 सेकंड तक भागती है तो वह कितनी दूरी तय करती है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कौन सी, जब बिल्ली भागती है तो वह पकड़ी जाती है, तो जहाँ से भागती है और वो पकड़ी जाती है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात D निकालना है। तो D = क्या आता है, स्पीड × टाइम। तो बिल्ली की स्पीड कितनी है, 12। इस 12 को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा कर दिया। अब देखिए टाइम कितना है, 72 सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है तो टाइम 72 सेकंड पड़ा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 240 मीटर। अर्थात बिल्ली जब पकड़ी जाती है तो वह 240 मीटर की दूरी है वो तय करती है और यह बिल्ली है वो 72 सेकंड में पकड़ी जाती है। तो आज हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। एक तो नॉर्मली जो क्वेश्चन किए थे वो नॉर्मल क्वेश्चन है। आज हमने 1-2 व्यक्ति हैं जो सापेक्ष गति करते हैं, तो इनके मध्य हमने कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं और इस कल है वो इसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो क्लियर करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर है 7 से 8 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे और इससे बाहर लगभग कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लगभग इन्हीं टॉपिकों में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।